एक क्वेश्चन है कि किसी ने हमारे साथ हट किया, किसी ने हमारे साथ छलबाजी की, हमें धोखा दिया और वो काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन उसकी याद अभी तक दिल से मिट नहीं रही है। क्वेश्चन ये है कि हम उसकी याद को कैसे अपने दिल से मिटा सकते हैं, अपने आप को खुद इस मोमेंट में अपने आप को कैसे पॉजिटिव एक सोच दे सकते हैं, पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो हूँ मैं दिलशाद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिलशाद रज़ा मोटिवेशनल। उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, सुकून से होंगे। और मैं आपसे ख़ास गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को यानी दिलशाद रज़ा मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जानते हैं आज के सवाल की तरफ। टॉपिक क्या है? सवाल ये है दोस्तों, किसी ने आपके साथ हट किया, किसी ने आपको धोखाबाजी दी की, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो अब किसी ने से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो छोड़ के आपके साथ चले गए, आपको छोड़ के वो चली गई, आप परेशान हो रहे हैं, आप उसकी यादों में डूब जा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं कहूँगा क्वेश्चन यही है कि आप इसकी याद से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, उसको कैसे भुला सकते हैं अपने दिलो दिमाग से। और आप जब भी क्या होता है, हम सवाल ये है कि हम बिस्तर में जाते हैं, याद आती है और तो हम उसके तड़प के रह जाते हैं। होता हमारे साथ ये है दोस्त, अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप आप बैठे हुए हैं और बिस्तर पे लेटे हुए, तो उसी वक्त शैतान आप पे हावी होता है, उसकी याद आपके जहन फिक्र पर हावी करता है, उसकी याद दिलाता है। और जब याद दिलाता है तो याद में और मस्त हो जाते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है, उसकी याद में रोना, उसकी याद में मचलना, उसकी याद में तड़पना, और भी आपको अच्छा लगने लगता है। मज़े की बात आ रही है, याद आ रही है, यार क्या बात है यार। ये दोस्त, ये कोई अच्छा काम नहीं, ये शैतान की तरफ से वसवसा है। आपको शैतान परेशान कर रहा है, शैतान आपको वरगला रहा है, शैतान आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की कोशिश कर रहा है। शैतान आपसे वो चीज़ करवाना चाहता है जो आप अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है, वो चीज़ आपके साथ करवाना चाहता है। आपकी जुबान से वो बुरे कलिमात अदा करवाना चाहता है जो अल्लाह व रसूल को नापसंद है। आप शैतान के फिर बात में लग जाते हैं, अब क्या अच्छी बात है यार, फिर चले जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको प्रैक्टिकल यही कहूँगा कि जब भी कभी आप किसी की याद में मस्त होने लगे, किसी ने आपके साथ छल किया, धोखाबाजी की, और जब भी उसकी याद आए ना, सबसे मैं कहूँगा अगर बैठे हुए हैं और अगर लेटे हुए और उसकी याद आ जाए तो फ़ौरन आप बिस्तर को छोड़ दें, फौरन बिस्तर को छोड़ दे, किसी और दूसरे काम में मशगूल हो जाए, किसी और दूसरे काम में लग जाए। होता क्या है दोस्त, अगर थोड़ी सी हमारे अंदर याद आई, उसकी फलां की याद आ गई और हम उसमें मचल जाते हैं, शैतान अंदर से वसवसा डालता है, दिलो दिमाग में वसवसा पैदा करता है और फिर उसकी याद में मस्त हो जाते हैं। गोया कि आप जो है ना, शैतान के वसवसे में आकर खुद को शैतान का गुलाम बना दे रहे हैं। यही होता है हमारे साथ। आप मतलब शैतान वसवसा डाला, आप उसमें चले गए, गोया के गुलाम बन गए। यानी ख्वाहिशात ने थोड़ा सा क्या लगाए, उसके बाद शैतान ने उधर से मिर्ची लगा दी, और मिर्ची जब लगाए तो और ज़्यादा मस्त हो गए, और फिर हम शैतान के, अपने ख्वाहिशात के, अपने नफ्स के, अपने दिल के गुलाम बन जाते हैं। और ये सारी चीज़ें, शैतान, दिल, ख्वाहिशात और नफ्स हमको कंट्रोल करने लगता है। हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें हमको कंट्रोल कर रही है। ये सारी चीज़ें हमको हमारी ख्वाहिशात, हमारा दिल, हमारा नफ्स जो है हमको कंट्रोल में रख रहा है। यानी कि हम अपने नफ्स और अपने ख्वाहिशात के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी नफ्स जैसा कह रहा है हम वैसे चल रहे हैं, हमारा दिल जैसा कह रहा है हम वैसे जी रहे हैं, हम शैतान जैसा कह रहे हैं हम वैसे कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करना सीखें। अगर आपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ना सीखा ना, जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आएगा जब खुद का आपका साया आपको साथ नहीं देगा यार, खुद का साया आपको साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देने वाला है दोस्त। आप इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें, ये आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। तो यही कहूंगा मैं दोस्तों, अगर किसी की याद मस्त हो जाते हैं, याद से निकल नहीं पा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल जब भी आप कभी याद उसकी आ जाए तो आप उसकी, अगर बैठे हुए तो फौरन वहां से निकल जाए। अपने आप को थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ती है दोस्त, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत के, बगैर मेहनत के कुछ होने वाला दुनिया में नहीं है यार। आप क्या सोच रहे हो कि उसकी याद ना आए, उसकी याद नहीं, याद ना आए, ना आने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। याद आ रही तो उसकी याद को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस हिसाब से, वही मैं कहूंगा, वही चीज, अगर याद आ रही है ना, आपको उसमें नहीं डूब के रहना है, आपको फौरन वहां से निकल जाना है, वहां से फौरन निकल जाना है, दूसरे काम में मशगूल हो जाना है। और शैतान से कहें, ऐ मेरे यार, ऐ शैतान, तुझे मैं अपने नफ्स को, अपने नफ्स से कहे, मैं तुझे बहकाने में नहीं दूंगा। याद रखना है नफ्स,
میں تجھ کو اپنا غلام بنا کے رکھوں گا. یاد رکھنا شیطان, میں تجھے اپنا غلام بنا کے رکھوں گا. دل کو بھی کہے کہ میں تمہیں غلام بنا کے رکھوں گا, تمہارا غلام میں نہیں بنوں گا بلکہ تمہیں میں اپنا غلام بنا کے رکھوں گا, تمہیں میں کنٹرول کروں گا کہ زندگی کیسے جینی ہے, کیسے چلنا ہے. میرے یار آپ رونا دھونا بند کریں, اپنے دشمنوں کو نا اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے مارے یار. دشمن کو تھپڑ سے نہیں مارے جاتے ہیں, دشمن کو تھپڑ سے نہیں مارے جاتے, اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے اس کو مارنا سیکھیں. چہرے میں وہ مسکراہٹ لائیے کہ دشمن کے دل کو چھلنی چھلنی کر دے. وہ مسکراہٹ لائیے, وہ جگر لائیے, وہ حوصلہ لائیے میرے یار, کہ دشمن بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دشمن دیا ہے. میرے یار خود کو سنبھالیں, ڈپریشن سے نکالیں اپنے آپ کو. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی ویڈیو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے جواب بھی آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا.